हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सब्जेक्ट का ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 14 वाटर है, इसको पानी हम लोग बोलते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल का नाम टू लर्न है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन करते, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक वाइज। वाटर है क्या? तो वाटर इज ए वन ऑफ द एलिक्स ऑफ लाइफ। पानी क्या है? हमारे जीवन का एक अमृत है। जल ही जीवन है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, ब्रशिंग टीथ, वाटरिंग प्लांट etc। हम लोग को पानी की क्यों ज़रूरत है? खाना बनाने के लिए और बर्तन धोने के लिए, ब्रशिंग टीथ दांत भी धोते हैं, और वाटरिंग प्लांट पौधा को हम लोग पटाने के लिए। और थर्ड देखते हैं, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर इज कॉल्ड वाटर सोर्स। पानी का स्रोत किसे कहते हैं? जहाँ से हम लोग पानी पाते हैं, पानी को गेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। द वाटर विच वी यूज ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स सच एज रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। किस स्रोत से हम लोग पानी पाते हैं? जैसे नदी में, झील से, तालाब से और मौसम से। देखिए ये आपका पिक्चर में दिखाया है कि यूज ऑफ वाटर को ये धोबी भी इस्तेमाल कर रहा है, नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुआं से पानी निकाला जा रहा है और ये घैला में पानी भी लिया जा रहा है ताकि इंसान पी सके और बर्तन धो सके। फ्लोइंग ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को उत्पन्न करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल होता है। द टू मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड, ग्लेशियर्स, स्नो माउंटेन एंड रेन्स। ग्लेशियर है जिसको स्नो माउंटेन बोलते हैं, और बारिश के पानी, ये दो मेन स्रोत है, मुख्य स्रोत है पानी को पाने के लिए। ये आपका देखिए, वाटर इन टेप कम फ्रॉम रिवर्स, लेक एंड बोरवेल्स। बोरवेल से हम लोग ये टंकी में पानी ले रहे हैं। कहाँ से? रिवर से ले रहे हैं, और ये बोरवेल से ले रहे हैं। बोरिंग चालू करके इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, पृथ्वी है, ओशियंस कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ है। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पाया जाता है पृथ्वी पर? समुद्र में, सीधी सी बात है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ओशियन। सबसे ज़्यादा स्रोत जो है, ये सीधी सी बात है, आपका समुद्र है। पानी का ये समुद्र है। 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर एंड ओनली 2.5% ऑफ इट्स फेस। इसमें जानते हैं कि 70% जो पानी है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाया जाता है, और उसमें से 2.5% पीने योग्य पानी है। वाटर इज कंसिडर एज रिन्यूएबल रिसोर्स ऑन द अर्थ है। रिन्यूएबल सोर्स है जो बार बार मतलब कि उत्पन्न हो जाता है। बीइंग हाईली सैलिन ओशियन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जिसमें ज़्यादातर नमकीन पानी है वह पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदर डोमेस्टिक पर्पस है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सलाइन वाटर हम लोग खेत पटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और डोमेस्टिक में घर में भी इस्तेमाल करते हैं, और इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एवापोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट इन द शेड। ये सूरज की रोशनी पड़ रहा है आपको वाटर पे, ये इवेपोरेट करके वाष्प बनकर गैस बनकर फिर वापस बादल बन जाता है, ये सूरज की रोशनी के वजह से।
द प्रोसेस, इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेज टू इट्स गैस स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर एल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन। वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है चेंज हो जाता है गैस में रूम टेम्परेचर पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको वाष्पीकरण भी बोलते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट एज वाटर वेपर, अगर प्लांट से वाटर वेपर के रूप में छोटे छोटे पोर के थ्रू फॉर देयर लिप्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब छोटे पत्ते से जो पोर के फॉर्म में वाटर वेपर के फॉर्म, प्लांट से वाटर जो निकलता है वेपर के फॉर्म में प्लांट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये देखिए, रेन वाटर फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। ये पहाड़ से भी पानी आता है, जो बारिश होता है वो स्ट्रीम और रिवर से होते हुए आपको लेक में पहुंच जाता है। ये आपका ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। ये छोटा छोटा जो ड्रॉप है वाटर का ड्रॉपलेट, ये आउटर सरफेस पे ग्लास कंटेनिंग वाटर विथ आइस, अगर आइस हम लोग डालते हैं तो ऐसा ऐसा ड्रॉप हम लोग को छोटे छोटे दिखता है। ये ए सीन आफ्टर हेवी रेन। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो ये आपको इस तरह का सीन बन जाता है हम लोग का, जो पानी में आदमी को चलना पड़ता है, गाड़ी का वाहन भी आने जाने में परेशानी उठाने पड़ता है। When it rain heavily for a long time, बहुत लंबे समय से अगर बारिश होता है, we get excess rain falling resulting in too much water all around। अगर हम लोग ज़्यादा बारिश होता है उसके वजह से बहुत सारा पानी हो जाता है हमारे चारों तरफ के, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, जिसे बाढ़ कहते हैं। ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ नो रेन्स और वेरी लो रेन्स, और लंबे समय से अगर बारिश नहीं हो रहा है हमारे चारों तरफ, काउजेज शॉर्टेज ऑफ वाटर लीडिंग टू ड्राउट, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पानी के जहाँ कमी हो जाता है, बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होता, उसे सूखा पड़ जाना बोलते हैं, इसको ड्राउट बोलते हैं। यह आपका देखिए वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल में क्या होता है? सूरज की रोशनी से पानी में आपका वाटर वेपर बन के फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके बादल होता है, बादल को फॉर्म लेता है और फिर वापस पानी बन जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। सूरज की किरण आया, इसको वाष्प बनाया, वाष्प ऊपर गया और ऊपर बन के बादल का फॉर्म लिया, बादल के फॉर्म से ड्रॉपलेट के फॉर्म में धीरे धीरे बारिश होता है। और इस प्रोसेस के हम लोग इस तरह प्रोसेस बार बार रिसाइकलिंग होता है, इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। द कंटिन्यूअस, इसका थ्योरेटिकल प्रोसेस देख लेते हैं। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर। वाटर का हमेशा सर्कुलेशन जो होता है पृथ्वी, कहाँ से? पृथ्वी के सरफेस टू एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के सरफेस से लेकर हमारा एटमॉस्फेयर तक वाटर का जो सर्कुलेशन होता है, एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ, और एटमॉस्फेयर से फिर वापस पृथ्वी पे आता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं इन नेचर, प्राकृतिक में। व्हेन वाटर वेपर राइज हायर, अगर वाटर वेपर राइज हायर इट कूल्स डाउन ड्यू टू लोअर टेम्परेचर। जैसे वाटर वेपर बहुत ऊपर उठता है ज़मीन से एटमॉस्फेयर में, वो ठंडा हो जाता है, लोअर टेम्परेचर के चलते हैं एट हाई एल्टीट्यूड टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट, छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। व्हेन दिस टिनी ड्रॉप्स कम टुगेदर फॉर्म इस क्लाउड, छोटा छोटा यही ड्रॉपलेट जो कंडेंसेशन होकर फॉर्म होता है और ये एक साथ जब मिल जाता है उसी को हम लोग बादल बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। देखिए, वाटर विच हैज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द अर्थ एज वेपर रिटर्न टू द अर्थ,
पृथ्वी से जब वाटर उठता है, एस्केप होता है, छूटता है, एज रिटर्न टू द अर्थ, फिर वापस आता है वेपर, वेपर के फॉर्म में रिटर्न टू द अर्थ, मतलब वाटर विच हैज एस्केप फ्रॉम द अर्थ एज ए वेपर, मान वेपर के फॉर्म में पृथ्वी से जब वाटर उठता है टू इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल, हेल, किसके फॉर्म में? रेन के फॉर्म में, स्नोफॉल एंड हेल के फॉर्म में। द वाटर विच हैज एस्केप फ्रॉम द अर्थ एज वाटर रिटर्न टू द इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नोफॉल एंड हेल्स। जो पृथ्वी से हमारा पानी जाता है वापस वेपर के फॉर्म में, तो किस फॉर्म में आता है? फिर पृथ्वी पे बारिश के फॉर्म में आता है, और स्नो बर्फ के फॉर्म में आता है, और हेल, हेल के फॉर्म में आता है। Most of the water that falls on the earth in the form of rain flow down to the ocean. अधिकतर जो बारिश होता है तो वो ओशियन में ही गिरता है। Some of its परलोक डाउन इन द सॉइल, कुछ जो होता है कि हमारे पृथ्वी पे भी, सॉइल मिट्टी पे भी आता है, इज़ अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर, जो हमारे पानी ग्राउंड वाटर में है, ज़मीन के अंदर पानी है, वेल वाटर कुइयाँ में है, ट्यूबवेल वाटर etc. द प्रोसेस इन विच वाटर पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या है? मान पृथ्वी के डिफरेंट लेयर होता है सॉलिड का, उस प्रोसेस को वाटर पास करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर शुड बी यूज केयरफुली। बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात है। हम लोग को पानी को बहुत ही सही तरीक़ा से इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड टेक केयर दैट वाटर शुड नॉट गेट वेस्टेड। हम लोग को पानी को ये ध्यान देना चाहिए ज़्यादातर कि पानी को बर्बाद नहीं होने देना है। द वेरियस वे टू कंजर्व वाटर और मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम। बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और उसको अच्छी तरह से रख सकते हैं। सबसे पहला प्रूफ, टर्न ऑफ द टेप इमीडिएटली आफ्टर यूज। टेप जो लाइन पाइप होता है उसे हम लोग इस्तेमाल करने, पानी को इस्तेमाल करने के बाद उसको बंद कर दें। टेक ए बाथ बाई फिलिंग वाटर इन ए बकेट। और बकेट भरने के बाद हम लोग फिलिंग वाटर इन द बकेट, मतलब पानी में भर के रखें। डू नॉट यूज़ फुल फ्लश फ्रॉम द सैटरिन इन द टॉयलेट। वाटर हार्वेस्टिंग इन द एक्टिविटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द वेरियस मीन्स। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए किसी भी फॉर्म में। हार्वेस्टेड वाटर कैन बी आइदर बी यूज्ड इमीडिएटली और इट कैन बी स्टोर और लेटर यूज। हार्वेस्टेड वाटर हम लोग को क्या करना चाहिए? स्टोर करना चाहिए और बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, हार्वेस्टिंग ऑफ रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग, ये आपका प्रोसेस हुआ। बादल के पानी को कलेक्ट करके इस तरह हार्वेस्ट वाटर को हम लोग टंकी में रखते हैं। ये आपका प्रोसेसिंग है। ये बादल है, बादल का पानी इसमें कलेक्ट हुआ, इस पाइप द्वारा इसमें कलेक्ट हुआ वाटर और इसमें कलेक्ट हुआ, इसको हम लोग स्टोर करते हैं। इसी प्रोसेस का हम लोग स्टोर करने के प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दो ऐसा टेक्निक है जो हम लोग रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर जो ऊपर में दिखाया गया है ये आपका हो गया। और दूसरा ओपन टैंक ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रूफ टॉप हो गया और ये आपका ओपन टैंक हो गया। दो प्रोसेस हो गया। समरी देखते हैं। क्लाउड क्या है? द मास ऑफ टीनी ड्रॉपलेट फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर विच वी सी फ्लोट हाई इन एटमॉस्फेयर इज क्लाउड।
जो पानी का छोटा छोटा टिनी ड्रॉपलेट है एक साथ मिल जाता है, वेपर से जो बन के जाता है कंडेंसेस होके, विच वी कैन सी फ्लोटिंग हाई इन एटमॉस्फेयर। हम लोग देखते हैं कि जो तैरते रहता है उस प्रोसेस का हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, हम बादल बोलते हैं। सीधी से अपने शब्दों में कह सकते हैं कि जो वाष्प बन के छोटा छोटा जो वाष्प बन के ऊपर में जाता है पृथ्वी से, वो छोटा छोटा ड्रॉपलेट का फॉर्म में कंडेंसेस होके एक जगह जमा होता है, और एक जगह जमा होने के बाद जो वाइट टाइप का स्ट्रक्चर आसमान में दिखता है उसी को हम लोग बादल बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है? द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर गया जैसे में हाई एल्टीट्यूड पे, और वो कूलिंग होने के बाद ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ड्रॉट क्या आता है? एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ड्राइनेस इज कॉल्ड ड्रॉट। बहुत लंबे समय से पानी नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया, उसको हम लोग ड्रॉट बोलते हैं। द एवापोरेशन क्या हो? द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है वाटर, उसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। फ्लड क्या होता है? एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट, स्पेशली ओवर वाटर इज ए व्हाट इज नॉर्मली ड्राई लैंड इज कॉल्ड फ्लड। ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है हम लोग के एरिया में, और पानी जितना लेवल चाहिए उससे ऊपर उठ जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीधी सी बात फ्लड बोलते हैं। ग्राउंड वाटर किसे बोलते हैं? द वाटर विच परकोलेटेड थ्रू द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस एंड गेट कलेक्टेड ऑन द सॉलिड रॉक बीनीथ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। पानी के अंदर में हम लोग परलोकेट करके अंदर में जो सतह बाई सतह पानी के अंदर में जो पानी रहता है, ज़मीन के अंदर में जो पानी रहता है, उस प्रोसेस के हम लोग क्या सॉलिड के अंदर में, रॉक्स के अंदर में, उस प्रोसेस के ग्राउंड वाटर कहते हैं। वहाँ से जब हम लोग पानी निकालते हैं। हेल क्या कहते हैं? द फ्रोजन वाटर फ्रॉम द क्लाउड से जो वाटर फ्रोजन जो आता है, विच फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल राउंड पीसेस ऑफ आइस इज कॉल्ड हेल। उसको हम लोग हेल बोलते हैं। किस फॉर्म में गिरता है? राउंड पीसेस ऑफ आइस के छोटे छोटे फॉर्म में बोलते हैं, गिरता है। द ओशियन, द बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर सराउंडिंग 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओशियन। ओशियन उस प्रोसेस जिसमें पृथ्वी पे सबसे 70% ज़्यादा पानी का कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशियन बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली एंड स्टोरिंग इट इन ए बिग टैंक फॉर ए लाइटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को एक जगह, बारिश के पानी को एक जगह कलेक्ट करके उसको बड़ा सा टैंक में जमा करते हैं और बाद में इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेन वाटर बोलते हैं। स्नो किसे बोलते हैं? फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्नो बोलते हैं। वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है, थोड़ा थोड़ा गिरता है, उसको हम लोग स्नो बोलते हैं। वाटर वेपर किसे कहते हैं? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। वाष्पीकरण इसी को बोलते हैं। वाटर का गैस के फॉर्म में रहता है, उसको वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर साइकिल के इसे बोलते हैं। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर from the earth surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth surface is called water cycle। जैसे में हम लोग वाटर साइकिल इसे बोलते हैं, जैसे पृथ्वी से हम लोग पानी का सर्कुलेशन हुआ कहाँ? टू द एटमॉस्फेयर के पास, और वही एटमॉस्फेयर का पानी बैक वापस टू द अर्थ में वापस आता है कहाँ? अर्थ के पास। उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज देखते हैं, कुछ क्या जितने भी चैप्टर नंबर 14 का है सारा एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है, और ट्रू फॉल्स भी होना चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट भी किसी भी कंपटीशन में पूछ देता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन ए है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर। वह प्रोसेस जो
वाटर को वेपर में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका डैश है। डैश है, आंसर भी है आपके पास एवोपरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोलते हैं। बी देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर जो फिर वापस वाटर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, ये आपका डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको उस प्रोसेस का हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। सी देखते हैं, नो रेनफॉल फॉर ईयर और मोर मे लीड। बहुत सालों से पानी नहीं हो रहा है और पानी होने के चांस भी नहीं है और डैश भी है, इन दैट रीजन, उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सूखा यानी कि ड्रॉट बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, इस रीजन को हम लोग ड्रॉट बोलते हैं। एक्सेसिव रेन में कॉज डैश, अधिक पानी क्या होता है, फ्लड का रूप लेता है, इसलिए आपका डैश में फ्लड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेट ऑफ द फ्लोइंग वेदर इट इज ड्यू टू एवोपरेशन और कंडेंसेशन। ये आपको बताना है कि एवोपरेशन से होता है या कंडेंसेशन से। ये देखते हैं, वाटर ड्रॉप अपीयर्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। जो ठंडा पानी हम लोग रखते हैं, छोटा छोटा छिद्र से बाहर आता है वाटर ड्रॉपलेट, ये कौन सा प्रोसेस से होता है, तो आपको सीधी सी बात है कंडेंसेशन होना चाहिए, तो इसीलिए आपका ए का कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन आपका आंसर होगा। बी देखते हैं, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ वाइल दे आर आयरन। अगर हम लोग आयरन करते हैं, भींगा हुआ कपड़ा है उसको आयरन करते हैं तो क्या होता है, स्टीम उड़ता है, उस कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी, या आपका कंडेंसेशन नहीं, एवोपरेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस के एवोपरेशन बोलते हैं। फॉग अपीयर ऑन ए कोल्ड विंटर, जो फॉग, जो वाइट फॉग अपीयर ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, हम लोग देखते हैं मुंह से भी भाप लेते हैं तो उस समय भी दिखाई देता है, और ठंडे समय में फॉग जो उड़ते रहता है वो कौन सा प्रोसेस है, यानी उस वाटर ड्रॉपलेट जैसा है, बहुत सारा फॉग है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो डी देखते हैं, ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग। हम लोग पोंछने के बाद क्या, ब्लैक बोर्ड क्या हो जाता है, सूख जाता है, कौन सा प्रोसेस, एवोपरेशन प्रोसेस से होता है। डी का आपका एवोपरेशन प्रोसेस। स्टीम राइजेस फ्रॉम ए हॉट गिडल व्हेन वाटर जे स्प्रिंकल ऑन इट। अगर हम लोग गर्म तवे पर या कोई गर्म चीज़ पर हम लोग पानी छिड़कते हैं तो पानी क्या होता है, स्टीम बन जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। ई का एवोपरेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ये देखते हैं, वाटर वेपर इज ए प्रेजेंट इन द एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। नहीं, वाटर वेपर केवल मानसून में ही नहीं होता है, ये आपका फॉल्स हो गया। वाटर इवेपोरेट इनटू द एयर फ्रॉम ओशियन, रिवर, लेक बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। ये भी आपको गलत हो गया। ओशियन से वो इवेपोरेट होता है, रिवर से होता है, लेक से होता है। वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर फ्रॉम द ओशियन, रिवर एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल, लेकिन सॉइल से भी होता है, इसलिए आपका ये भी बी भी फॉल्स हो गया। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, ये आपका सही है। वाटर से जो वाष्प बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं, इसीलिए आपका सी ट्रू हो गया। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन द सनलाइट, नहीं, इवेपोरेशन केवल सनलाइट, सूरज की रोशनी में ही नहीं होता है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो गया। ई देखते हैं, वाटर वेपर कंडेंसेस फ्रॉम द टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन अपर लेयर ऑफ एयर where it is a cooled. Water vapor condenses to form thin droplet of water in the upper layer of air. हाँ, upper layer में ही होता है। where it is a cool, जहाँ वह ठंडा हो जाता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए ई क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, सही है।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म। अगर स्कूल यूनिफॉर्म सुखाना चाहते हो, वुड यू स्प्रेड इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प, इफ यस हाउ। आंसर यस। स्प्रेडिंग, हाँ, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सुखवा सकते हैं। स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म नियर अंगीठी और हीटर हेल्प इन ड्राइंग, सुखाने में सहायता करता है ये हीटर भी। बिकॉज नियर अंगीठी और हीटर द टेम्परेचर इज मच हायर एंड हेंस द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर, दिस विल लीड टू द क्विकली ड्राइंग ऑफ यूनिफॉर्म। हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं हीटर का क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर वाष्पीकरण होना लाजमी है, इसलिए वहाँ बहुत तेज़ी से सूखता है, तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेक आउट ऑफ कूल्ड बोतल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यह आपका प्रोसेस। टेक आउट ए कूल्ड बोतल ऑफ वाटर फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर, कीप इट ऑन ए टेबल। रेफ्रिजरेटर से एक ठंडा वाटर बोतल निकालो और टेबल पर रखो। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस दैट puddle ऑफ वाटर अराउंड इट। वाई मतलब puddle ऑफ वाटर अराउंड इट, छोटा छोटा मतलब पानी का जो निकलने लगता है, निकलने लगता है उसको, ऐसा मतलब क्यों होता है। आंसर देखते हैं। द एयर अराउंड द कूल्ड बोतल ऑफ वाटर गेट्स कूल्ड। जो वाटर के ठंडा पानी के जो चारों तरफ क्या है, हवा है, वो क्या हो जाता है, कूल्ड, गेट कूल्ड हो जाता है। एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, और इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। कंडेंस इनटू वाटर, जो वाटर में कंडेंस हो जाता है। विच कलेक्ट एज ए पॉडल ऑफ वाटर अराउंड द बोतल, इसीलिए मतलब कि वो बोतल के इर्द गिर्द पडल बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू क्लीन देयर स्पेक्टल्स पीपुल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लास टू मेक देम वेट। चश्मा को साफ करने के लिए सबसे पहले ग्लास पर ब्रेथ करता है, उसको वेट में नमी पहुंचाता है। एक्सप्लेन व्हाई द ग्लास बिकम वेट। इसका कारण बताइए कि ग्लास से मतलब क्यों वेट बन जाता है, गीला बन जाता है। आंसर देखते हैं। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम लोग हवा बाहर निकालते हैं मुंह से, वाटर वेपर आल्सो कम आउट विथ एक्सहेल्ड एयर, हमारे निकले हुए हवा से वाटर वेपर भी बाहर आता है। दिस वाटर वेपर व्हेन कम इन कंटैक्ट विथ ग्लास ऑफ स्पेक्टल्स मेक देम वेट, और जब ये हमारे मुंह से फूके हुए हवा वाटर वेपर बाहर आता है और उस ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो इसलिए वह नमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ आर क्लाउड फॉर्म, क्लाउड कैसे बनता है। आंसर देखते हैं। व्हेन द एयर कंटेनिंग वाटर वेपर मूव्स अप इट गेट्स कूल्ड एंड कूलर। जब एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, जब वाटर वेपर के साथ हवा ऊपर उठता है, इट गेट्स कूलर एंड कूलर, यह ठंडा और ठंडा होते चला जाता है। एट सफिशेंट हाइट, और एक निश्चित जब हाइट होता है, बहुत ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, द एयर बिकम सो कूल, हवा क्या होता है और ठंडा हो जाता है। डैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस, और वही वाटर वेपर फिर से क्या होता है, कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर, और जो छोटा छोटा वाटर का ड्रॉप बन जाता है ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट बोलते हैं। इट इज़ ए दिस टीनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग, और यही छोटा छोटा जो टीनी ड्रॉपलेट है हवा में तैरने लगता है, और एक साथ होने के बाद ये क्लाउड बना देता है, बादल बना देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन डज ए ड्रॉट कम, सूखा कब होता है।
व्हेन डज ए ड्रॉट कम, ड्रॉट ऑकर व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। तो आज का आपका सेशन ख़त्म हुआ। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल का नाम टू लर्न है और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप अगला जैसे मैं वीडियो डालूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।